यूपीपीएससी जे मेंस 2022 की एक नहीं 50 कॉपियां बदली गई थीं। कॉपियों के कोडिंग में भी हेरफेर हुआ था। एक अभ्यर्थी के हाई कोर्ट पहुंचने के बाद जांच में खुलासा हुआ है। यूपी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी समेत 5 अधिकारियों को दोषी करार देते हुए 3 को सस्पेंड कर दिया गया। पर्यवेक्षणीय अधिकारी उप सचिव सतीश चंद्र मिश्र के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई, जबकि एक रिटायर्ड महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से परमिशन मांगी गई है। 3019 अभ्यर्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि कॉपी पर उनकी हैंडराइटिंग नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया। जांच में पता चला कि एक नहीं बल्कि 25 कॉपियों के 2 बंडल मिले हैं। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने प्रदेश अनुभाग अधिकारी शिवशंकर, समीक्षा अधिकारी नीलम शुक्ला और सहायक समीक्षक अधिकारी भगवती देवी को निलंबित कर दिया। लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने कहा, मानवीय भूल के कारण कॉपियों के बंडल में गलत कोडिंग हो गई थी। आयोग ने इस पर सख्त कदम उठाया, दोषी अफसरों पर कार्रवाई की। भविष्य में ऐसी गलती न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आयोग के अनुसार गलत कोडिंग के कारण बदली गई कॉपियां अंग्रेजी विषय की थी। अंग्रेजी का प्रश्न पत्र 100 अंकों का था। इसके बदले जाने से एग्ज़ाम का रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। फिलहाल अभी इसकी जांच चल रही है। पीसीएस जे परीक्षा 2022 के तहत 302 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिन्हें नियुक्ति भी मिल चुकी है। परिणाम प्रभावित होता है तो आयोग को कुछ नए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू अलग से कराने पड़ सकते हैं। पीपीसीएस जे 2022 की मेंस परीक्षा में असफल अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने अपनी कॉपी देखने के लिए आरटीआई लगाई। कॉपी देखने के बाद श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी अंग्रेजी विषय की कॉपी में हैंडराइटिंग बदल दी गई है। साथ ही एक अन्य उत्तर पुस्तिका के पन्ने भी फाड़े गए। इस वजह से अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। फिर अभ्यर्थी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आयोग ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया और बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों को 18,000 कॉपियों की जांच कराई जा रही है। अगर पर्यवेक्षणीय अधिकारी हर बंडल से सिर्फ एक कॉपी की रैंडम जांच कर लेते तो पता चल जाता कि कोडिंग गलत हुई है। कोडिंग के बाद किसी भी स्तर पर इसकी जांच नहीं की गई और कॉपियां मूल्यांकन के लिए भेज दी गई हैं। इसी का नतीजा है कि अभ्यर्थियों की कॉपियां आपस में बदल गईं। श्रवण पांडे की याचिका की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एसडी सिंह तथा न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले को गंभीर माना और लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पीसीएस 2015 में महिला अभ्यर्थी सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी भी बदली गई थी। सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने पर इसका खुलासा हुआ था। बाद में उसे इंटरव्यू के लिए मेन एग्जाम्स में पास कर दिया गया। हालांकि इंटरव्यू में वह असफल रही और चयन नहीं हो सका। आयोग के सूत्रों का कहना है कि उस वक्त भी गलत कोडिंग के कारण ही ऐसा हुआ था। तभी भी एक बंडल में रखी कॉपियां बदली गई होंगी, लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया। अगर तभी सख्त कदम उठाया गया होता तो दोबारा गलती होने की आशंका घट जाती। हालांकि बाद में सीबीआई ने जांच के दौरान पीसीएस 2015 में कई गड़बड़ियां सामने आई और आने पर मुकदमा भी दर्ज किया है।